वेलकम टू ऑल एडी एक्सप्लेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के बारे में, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। उनके बारे में हम जानने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एडी एक्सप्लेन एंड प्रेस द बेल आइकन। हियर यू कैन सी अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ our Prime Minister नरेंद्र मोदी, एंड हियर यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ शिंजो आबे। मेन कॉज की बात करें कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन क्यों दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी के कारण जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो आंत की बीमारी होती है। इसके पहले आप डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि 2007 में भी प्राइम मिनिस्टर ने एक साल बाद ही, मतलब प्राइम मिनिस्टर पद को संभालने के एक साल बाद ही रिजिग्नेशन लेटर दे दिया था, और कुछ दिनों तक वो पॉलिटिक्स से बाहर भी थे। भारत और जापान के संबंध की यदि हम बात करें, हमेशा से भारत और जापान के जो संबंध थे वो काफ़ी स्थिर थे और काफ़ी मजबूत थे। जापान की जो संस्कृति है और जो वहाँ पे बौद्ध रिलीजन को मानते हैं, वहाँ पे बौद्धिज्म और भगवान बुद्ध की बहुत सी इमेज और मूर्तियाँ आपको वहाँ मिल जाएगी। जापान में आपको बहुत सी मूर्ति भगवान बुद्ध की मिल जाएगी, बहुत सी आपको रिलीजन प्लेसेस मिलेंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी वो जापान के हेल्प से ही बनाई थी। उस टाइम पे इनको इंपीरियल आर्मी बोला जाता था। यदि हम भारत और जापान के संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें, सभ्यता की बात करें, तो ये बहुत पुराने यहाँ पे देख सकते हो 6वीं शताब्दी से ही भारत और जापान के बीच कल्चरल संबंध जो है इस्टेब्लिश हो गए थे। यहाँ पे आप मूर्ति देख सकते हो जो कि जापान की मंदिर से ली गई है। यदि हम डिस्कस करें क्या शिंजो आबे की जो पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया, वो क्या सही थी, इंडिया के लिए ये फ़ायदेमंद थी या नहीं थी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इनके जो 2 टर्म्स थे वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इन्होंने बहुत सी अपग्रेडेशन करी और स्ट्रेटजिक पॉइंट्स बनाए, ठीक है, जिसमें इंडिया और जापान को एक फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर ले आए। और इनकी जो मेन फॉरेन पॉलिसी थी वो इंडिया के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इंडिया है, यूएसए है, ओके, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इनके आसपास इनकी फॉरेन पॉलिसी रही है। करंटली 2020 में हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इशू के बारे में। आफ्टर द अटैक ऑफ चाइना, जब चाइना ने हम पर अटैक किया, वेरियस इंसिडेंट हुए, उसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल इशू के बारे में, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाने के बारे में बात की। बट शिंजो आबे ने 2007 में ही क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाने का प्रपोजल दे दिया था। उस टाइम पे हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और हमने चाइना के कारण ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप से बाहर रखा। हम मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। ये मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया, यूएस और जापान के बीच में। शिंजो आबे के यदि हम बॉर्न की बात करें, जन्म की बात करें, तो 21 सितंबर 1954 को इनका जन्म हुआ था। और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उसका नाम था एलडीपी। एलडीपी मीन्स लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, आपको याद रखना है ये। और इसी पार्टी में उन्होंने प्रेसिडेंट का काम किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान भी बने। आबे के बारे में यदि हम एक फैक्ट की बात करें तो आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन जापान। जापान की हिस्ट्री में बात करें, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनमें से शिंजो आबे का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। और शिंजो आबे का जो जन्म हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, और ये प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके जो फादर थे वो भी फॉरेन पॉलिसी को संभालते थे, और इनके अंकल भी प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर की बात करें तो सबसे पहले 2006 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद बीमारी के कारण ये फिर से रिजाइन कर देते हैं एक साल बाद ही। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप रहते हैं ये 2007 से 2012 तक, और 2012 से 14 तक ये फिर से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, 2014 से 2017, और 2017 से प्रेजेंट टिल डेट तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। यस्टरडे इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रोबेबली उम्मीद की जा रही थी 2021 का जो इलेक्शन होगा इनकी पार्टी और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यदि प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले अवार्ड्स और उसके अलावा यदि हम ऑनर और डॉक्टरेट जो मिला उनको, ऑनरी डॉक्टरेट जो मिला, इनकी बात करें तो वेरियस कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, बहरीन है, ग्रीस है, नीदरलैंड, फिलीपींस, स्पेन, लग्जमबर्ग, यूएस, सिंगापुर, इन सभी ने इनको डॉक्टरेट या फिर अवार्ड या ऑनर के रूप में सम्मानित किया। कुछ ना कुछ इनको ऑनर प्रोवाइड डेफिनेटली किया। इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको डॉक्टरेट की डिग्री प्रोवाइड कराई गई है। रिलेशंस विद चाइना की यदि हम बात करें तो जापान के जो रिलेशन है विद चाइना वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बिकॉज
चाइना और जापान के बीच वेरियस इशू हैं द्वीप को लेके, ठीक है। कुछ द्वीप्स हैं जिन पर चाइना क्लेम करता है, बट एक्चुअली वो बिलोंग करते हैं जापान के। करंटली यदि हम बात करें तो वहाँ पे जापानीज़ आर्मी तैनात हैं, बट चाइना के द्वारा ऑफन वहाँ पे क्लेम किया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेके जापान और जो चाइना के रिलेशन है वो ज़्यादा पीसफुली मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा अबे ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया चाइना जापान रिलेशन वुड नॉट कंटिन्यू टू बेस ऑन इमोशन के बेस पर चाइना और जापान का रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप नहीं करना चाहिए, हमें ग्रोथ की तरफ भी देखना चाहिए। और इसके अलावा इकोनॉमी इम्पैक्ट भी हमें इन सभी चीज़ों का पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडी एक्सप्लेन्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।